बातों को घुमा फिरा के बात करने से कोई फायदा नहीं है और आपके बीजेपी के चमचों को बात कराने से कोई फायदा नहीं है। कागज है तो मुंह पर मारिए। आरएसएस को बैन करने की तैयारी हुई पूरी तो जान से मारने की धमकी लगी मिलने। जी हाँ दोस्तों, ऐसे तो लगातार प्रहार जो है आरएसएस पर इस साल पड़ता ही जा रहा है, मगर दोस्तों अब जो एक्शन होने जा रहा है आरएसएस के साथ वो बहुत ही तगड़ा एक्शन है, आपको मैं बताऊंगी। समस्त को प्रभु जीशुंकर बहुमूल्य नाम मोर आंतरिक नमस्कार। ख्रीष्टरे प्रिय भाई एवं भनी माने आरएसएस बैन हब वर्तमान क्यों जगह बैन हब तमिलनाडु रे आरएसएस बैन हला परे वर्तमान क्यों जगह आरएसएस बैन होगा जाऊ अच्छी तार डिटेल मु आपण मानकु निश्चिंत जनइबी, किंतु प्रथम आपण ए वीडियो को देखंतु तापर आमे माने ए विषय डिटेल आमे आलोचना करिबा। बातों को घुमा फिरा के बात करने से कोई फायदा नहीं है और आपके बीजेपी के चमचों को बात कराने से कोई फायदा नहीं है। कागज है तो मुंह पर मारिए। आरएसएस को बैन करने की तैयारी हुई पूरी तो जान से मारने की धमकी लगी मिलने। जी हाँ दोस्तों, ऐसे तो लगातार प्रहार जो है आरएसएस पर इस साल पड़ता ही जा रहा है, मगर दोस्तों अब जो एक्शन होने जा रहा है आरएसएस के साथ वो बहुत ही तगड़ा एक्शन है, आपको मैं बताऊंगी। किस राज्य में आरएसएस के ऊपर तबाही आ चुकी है, इस वक्त जितनी मनमर्जी इस संगठन ने करी अब तक उन सब का अंत हो रहा है और वो सब कुछ कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है, कौन है वो कांग्रेस के नेता जो ये सब कुछ कर रहे हैं, आपको मैं सब कुछ विस्तार से बताऊंगी इस वीडियो के अंदर, तो आप कहीं मत जाइएगा। साथ ही दोस्तों चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। वीडियो को आप पूरा देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरा। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ये कोई ऐसा आधिकारिक संगठन नहीं है, ये बाकी तमाम संगठनों की तरह एनजीओस की तरह रजिस्टर्ड नहीं है, पंजीकृत नहीं है और ऐसे में इसे कागज दिखाने के लिए कहा जा रहा है, कागज बनवाने के लिए कहा जा रहा है। तो मोहन भागवत कह रहे हैं कि भाई हम तो 100 साल से बिना कागज के चले आ रहे हैं, तो मोहन भागवत कागज दिखाना तो दूर बनवाना भी नहीं चाह रहे। समझ रहे हैं आप दोस्तों। और ये संघ मैं आपको बता दूं कोई छोटा मोटा नहीं, इसकी शाखाएं आपको लगभग हर जगह मिल जाएंगी, मगर जिस तरह से ये संघ काम करता है और जैसे समाज में अपना बोलबाला किया हुआ है इस संघ ने, जिस तरह भाजपा के नेता इससे जुड़े हुए हैं, संघ के मेंबर हैं या रह चुके हैं, तो इस संगठन को लेकर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि इसका रजिस्ट्रेशन आखिर हुआ क्यों नहीं, जैसे सबका हुआ है, जैसे सभी संगठन सरकार की नजर में है, उसकी लिस्ट में है, सब कुछ लीगली हो रहा है, ऑडिट होता है उनका, तमाम तरह की छानबीन होती है कि फंड कहीं बाहर से तो नहीं आ रहा। क्या ये सारे प्रोसीजर आरएसएस के साथ होते हैं? इसलिए सवाल सरकार से भी उठता है कि वो अब तक चुप क्यों है, और साथ में संगठन से भी होता है कि उन्होंने अब तक इस काम में तेजी क्यों नहीं दिखाई, ये ऐसा करना जरूरी क्यों नहीं समझते। मगर दोस्तों अब इस पर बड़ी गाज गिर रही है। ये मुहिम काफी वक्त से कांग्रेस के नेता प्रियंक खड़गे, कर्नाटक में मंत्री हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे भी हैं। हुआ क्या, इन्होंने एक बड़ी मुहिम छेड़ी हुई है लगभग 2 सालों से और लगातार इस पर सवाल उठा रहे हैं और अब एक बार फिर से इस मामले पर बड़ी बात हो रही है। एक तरह से दोस्तों अल्टीमेटम दे दिया है कर्नाटक के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को और कह दिया है कि आप इसको रजिस्टर करवाइए, तमाम कागज दिखाइए, नहीं तो ये बैन होगा। सबसे पहले आप ये खबर देखिए दोस्तों, मेरी रगों में अंबेडकर का खून दौड़ता है, आरएसएस से कागज मांगने के मुद्दे पर प्रियंक खड़गे पीछे हटने को नहीं तैयार। खबर में क्या लिखा है आगे, आरएसएस से पत्र लिखकर कागज मांगने के मुद्दे पर कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खड़गे पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस मुद्दे पर कर्नाटक से लोकसभा के सदस्य रमेश जिगाजनागी के बयान का हवाला देते हुए खड़गे ने एक्स पर लिखा कि मैं धमकियों से नहीं बल्कि नैतिकता से डरता हूं, क्योंकि हमारी रगों में अंबेडकर का खून दौड़ता है। उन्होंने आगे लिखा कि मैं संविधान के संरक्षण में हूं और मुझे उन लोगों से डरने का कोई हक नहीं है जिन्हें संविधान के तहत कोई मान्यता नहीं मिली। दरअसल बीजेपी सांसद और दलित वर्ग से आने वाले बीजेपी सांसद रमेश जिगाजनागी ने कहा था कि एक दलित व्यक्ति प्रियंक खड़गे ने आरएसएस पर सवाल क्यों उठाए। जिन लोगों ने आरएसएस पर सवाल उठाए हैं उनका काम तमाम कर दिया गया है।
तो देख रहे हैं आप, खुद सुन रहे हैं ना, खुले में इस तरह की बातें की जा रही हैं। दलित और आरएसएस को अलग अलग नापा जा रहा है, मारने की धमकी दी जा रही है। क्यों? इसलिए क्योंकि प्रियंक खड़गे ने 13 जून को एक पत्र आरएसएस के चीफ मोहन भागवत को लिखा। इस पत्र को प्रियंक खड़गे ने 15 जून को सार्वजनिक किया था। इसमें खड़गे ने आरएसएस के चीफ से पूछा कि ये बताइए कि वो एक रजिस्टर्ड संगठन है या फिर नहीं। खड़गे ने अपने 7 सवालों में ये जानने की कोशिश की दोस्तों कि आरएसएस को फंड कहां से मिलता है। उन्होंने ये सब पूछते हुए ये भी लिखा कि आरएसएस ने बड़े पैमाने पर कर्नाटक में कार्यक्रम किए हैं। ऐसे में इस संगठन की कानूनी वैधता क्या है? अब आप बताइए दोस्तों, क्या ये सवाल वाजिब नहीं है? ये तो बिल्कुल वही प्रोटोकॉल है जो सबके साथ फॉलो करवाए जाते हैं। तबे प्रिय बंधुगण, आपण माने समस्त विषय देखिले मु जानिले कर्नाटक सरकार बा कर्नाटक रे तमिलनाडु ब्यान हवा पई जाउ अछि। आ जते बेले आरएसएस को ब्यान करिवार जते बेले प्रश्न उठिला, सेते बेले आरएसएस तरफरु धमक मध्य दिया गला जे तुमे कि आरएसएस को बंद करियो बोले। किंतु गोटे कथा मु कही रखुछि, कहीं आरएसएस ब्यान हवा दरकार। गोटे कारण तो मु आपन को जनै थिली, ता मध्य आमे जानि थिलो, किंतु आज आउ गोटे विषय खुलासा होइछि आरएसएस विषय रे। तबे प्रथम कारणटी जे आरएसएस रो जो गुंडा प्रवृत्ति, जो मनोभाव, से निमंते आरएसएस को ब्यान करा जाऊ। कारण दंगा करेबा, लड़ाई झगड़ा करेबा, ये सब आरएसएस रो काम। एटा तो आपण माने भल भाव जानते, किंतु तार आउ गोटे कारण भी अच्छे जोटा आप सुनले। तथापि मु आउ कही रखु अच्छे। देखंतु आरएसएस एमती गोटे संगठन जोटा कि एपर्यंत गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन करना। आरएसएस संगठन सरकार ठारे रजिस्ट्रेशन करना, माने आरएसएस दल होची एक इल्लीगल संस्था, लीगल नुहे इल्लीगल, जहाँकि एबे सुधा भी कौन है नहीं सरकार ठारे पंजीकृत है नहीं। तेबे आपण भावुथिबे सरकार कहीं चुप अच्छे। सरकार एथिपाई चुप अच्छे कारण ये होची बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार चली जेहेतु आरएसएस होची बीजेपी रो गुड़ा अंश, से निमते रजिस्ट्रेशन हो कि न हो, करा जाऊ कि न करा जाऊ, किंतु सरकार रो काम कौन से चुप रहिबो। कारण आरएसएस होची बीजेपी रो एक शाखा बा एक तार अंश अटे। तबे प्रिय बंधुगण, यही विषय नहीं कि आपण माने कौन भावुचंती कमेंट करिकी निश्चित भाव जनातु। एवं आगामी दिन में बहुत शीघ्र कर्नाटक रे मध्य आरएसएस ब्यान होगापी जाऊ अच्छी। तमिलनाडु तो ब्यान हो गला। आमर थालापति विजय सी ब्यान करदे आरएसएस को, माने तमिलनाडु रे ब्यान करागला। एबे कर्नाटक रे मध्य ब्यान होगापी जाऊ अच्छे। तापरे अन्यान्य राज्य गुड़िकर मध्य धीरे धीरे आरएसएस को ब्यान करा जाऊ। मु तो चाहूँगी पूरा इंडिया रे आरएसएस को ब्यान करा जाऊ। या को नहीं कि आपनकर मत कौन कमेंट बॉक्स रे जनातु। धन्यवाद।